नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, बहुत से मित्रों का प्रश्न रहता है कि मौत की सज़ा क्या होती है। ये मौत की सज़ा के बारे में आप थोड़ा-सा हमें डिस्कस कीजिए, बताइए, विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ कि मौत की सज़ा, मृत्युदंड एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध के लिए यानी हीनियस क्राइम के लिए सज़ा के रूप में राज्य द्वारा मौत की सज़ा दी जाती है। भारत में मौत की सज़ा दुर्लभ मामलों के लिए दी जाती है। किसी अपराधी के लिए दुर्लभतम मामला होने के मानदंड को परिभाषित नहीं किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 2007 में कम से कम 100 लोग, 2006 में 40, 2005 में 77, 2002 में 23 और 2001 में 33 लोगों को मौत की सजा दी गई, लेकिन अमल नहीं किया गया। मिठू बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को रद्द कर दिया, जिसमें अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया था। दिसंबर 2007 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव के खिलाफ मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए मतदान किया। नवंबर 2012 में भारत ने फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करके पूंजी की सजा पर अपने रुख को बरकरार रखा और वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड की संस्था को समाप्त करने की मांग की। 31 अगस्त 2015 को भारत के विधि आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जिसने भारत में सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की, सिवाय राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध या आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए। विधि आयोग की रिपोर्ट में कई कारकों का हवाला दिया गया है, जिसमें मौत की सजा को समाप्त करने को सही ठहराया गया है, जिसमें 140 अन्य देशों द्वारा किया गया अनुमूलन, उसका मनमाना और त्रुटिपूर्ण आवेदन और अपराधियों पर उसके किसी भी सिद्ध हानिकारक प्रभाव की कमी शामिल है। कई देशों ने भारत में मृत्युदंड की उपस्थिति के कारण भारतीय भगोड़े को सौंपने से इनकार कर दिया। भारत ने मौत की सजा पर रोक के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि यह भारतीय वैधानिक कानून और हर देश के संप्रभु अधिकार के खिलाफ जाता है। ताकि अपनी कानूनी व्यवस्था का निर्धारण किया जा सके, उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में नीचे दिए गए बिंदुओं पर विस्तार से बताना जरूरी है। अभिव्यक्ति का अर्थ पहला है उचित संदेह से परे। संदेह के अपराध के तरीके में खड़े होने के लिए एक वास्तविक संदेह और एक उचित संदेह होना चाहिए। यदि डेटा परीक्षण न्यायाधीश के दिमाग को संदेह में छोड़ देता है तो निर्णय पक्ष के लिए राजी होना चाहिए। यदि अभियोजन न्यायाधिकरण का दिमाग समान रूप से संतुलित है कि आरोपी दोषी है या नहीं, आरोपी को बरी करना उसका कर्तव्य है। दूसरा है डेथ पेनल्टी लगाने में दुर्लभतम मामले की जांच। दुर्लभ मामला दुर्लभ सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 2 SCC 684 में दिया गया सिद्धांत है, जो मृत्युदंड देने में अदालत के विवेकाधिकार को सीमित करता है। सर्वोच्च सजा के रूप में मृत्यु को केवल सामान्य परिस्थितियों में सम्मानित किए जाने के लिए एक सामान्य नियम से हटा दिया गया था, और वह भी उच्चतम सजा को लागू करने के विशेष कारण को दुर्लभ रिकॉर्ड करने के बाद, जिसे किसी भी परिस्थिति में उसके निष्पादन के बाद वापस नहीं किया जा सकता है। वाक्यांश दुर्लभतम का दुर्लभ मामला अभी भी परिभाषित किया जाना है, जबकि मानव जीवन की चिंता, एक सभ्य समाज के मानदंड और अपराधी को सुधारने की आवश्यकता ने अदालतों का ध्यान आकर्षित किया है। मौत की सजा अपराध के बजाय अपराधी की कार्रवाई पर आधारित होती है। अपराध पीड़ित और अपराधी की सजा की अनुपातिकता का सिद्धांत अदालतों की सबसे बड़ी चिंता है। तो अभी के लिए दोस्तों नमस्कार। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप चौधरी लीगल सर्विसेज के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।